आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं संधि का पार्ट 2। और इसमें आज हम लोग जानेंगे गुण स्वर संधि के बारे में। जैसे कल जो है कुछ बेसिक चीज़ जो है हम लोग सीखे थे कि आखिर किस तरह से जो है हम संधि को वर्गीकरण करेंगे और किस प्रकार से उसको बनाया जा सकता है, इसके बारे में जो हम लोग सीखे थे। और दीर्घ संधि तक जो है पूरे अच्छा तरह से जो है हम लोग कंप्लीट कर पाए थे। तो आज हम लोग जो है गुण स्वर संधि से शुरू करेंगे और पूरे जितने भी स्वर संधि में आप लोग देखे थे वे सभी स्वर संधि को आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो गुण स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि में क्या हम लोग देखे थे कि यदि अ या आ और आ के बाद में अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई अगर आता है तो ये दोनों जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, ए का निर्माण होगा। ठीक है, ये पढ़े थे। फिर और क्या पढ़े थे कि यदि अ और आ के बाद में ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ओ का निर्माण होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है एक और इसमें है कि अ और आ के बाद में अगर री आए, ठीक है, री स्वर, तो ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, और का निर्माण होगा। तो इतना बात जो है आप याद रखेंगे तो पूरा गुण संधि जो है इसी पर जो है नचेगा। ठीक है, इसी पर जो है पूरा के पूरा आपका समाप्त होगा। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें जो है क्या करेंगे कि अ में ई मिलेगा तो क्या बनेगा, आ में दीर्घ ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ये सभी को बनाने के लिए सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसको पूरी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए अ और आ में ह्रस्व ई या दीर्घ ई जुटेगा तो बताइए तो आप यहाँ पे अगर हम कहें कि अ में अगर ह्रस्व ई जुटेगा तो बताओ कौन सा एक नया वर्ण बनेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहते हैं कि अ में ह्रस्व ई अगर जुटेगा तो कौन सा एक नया वर्ण बनेगा, आप लोग को बताना है। तभी जो है कमेंट सेक्शन में इसका जो है आंसर आप लोग लिखेंगे। तो देखिए इसका जो सही आंसर होने वाला है कि अ में ह्रस्व ई अगर मिलेगा तो ए का निर्माण होगा, है ना। उसके बाद जो है अगर हम देखें कि आ में अगर ह्रस्व ई मिलता है फिर भी ए का निर्माण होगा, और अगर अ में दीर्घ ई अगर मिलेगा फिर भी क्या बनेगा जी, ए ही बनेगा। उसके बाद आ में दीर्घ ई अगर जुटेगा फिर भी क्या बनेगा, ए का निर्माण होगा। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं कि ए बनेगा। उसके बाद देखिए ये तो एक है। उसके बाद अगर अ में ह्रस्व उ अगर जुट जाए, ठीक है, चाहे तो यहाँ पे अ में दीर्घ उ अगर जुट जाए, उसके बाद आ में आपका ह्रस्व उ जुटे चाहे आ में दीर्घ उ जुटे। ठीक है, ये जो है चारों चीज जब ये आपस में इस प्रकार से जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या चीज का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग देने की कोशिश करेंगे। और देखिए काफ़ी लोग जो है इसका आंसर दे पा रहे हैं। और इसका जो है जो आंसर होगा सही कि अ प्लस उ मिलेगा तो अ और उ के मिलने से एक नया वर्ण बनेगा जिसका नाम है ओ। ठीक है, उसके बाद अ में अगर दीर्घ उ भी अगर जुटेगा तो एक नया वर्ण बनेगा जिसका नाम है कोची ओ। ये वाला और ये वाला दोनों आपस में जुटेगा फिर भी जो है ओ का निर्माण होगा। और आ में दीर्घ उ अगर जुटे तो फिर भी क्या बनेगा, ओ का निर्माण होगा। तो ये था ये दो चीज। अब देखिए अ या आ के बाद यानी अ हो या आ हो, ये दोनों के बाद में अगर री स्वर आता है तो अब बताइए ये दोनों जब मिलेगा तो क्या चीज का निर्माण होगा।
ठीक है, क्या चीज़ का निर्माण होगा, तो आप लोग जो है बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और बन जाएगा, और र में ध्यान देंगे यहाँ पे हलंत रहेगा, और ये भी जो है क्या बनेगा, और बनेगा, लेकिन र में यहाँ पे आपके सामने हलंत यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हम आगे देखें, इतना चीज़ जो हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। इतना तो आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं हम इससे थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है कर लेते हैं, जो एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, देखिए कुछ वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हम यहाँ पे आपके सामने दे रहे हैं, उसको जो है बताने की कोशिश करेंगे। और सभी लोग को जो है हम एक सूचित कर रहे हैं कि जो लोग भी आप पहले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, आप पहले वीडियो को ज़रूर देखेंगे, तभी जो है आगे के सभी वीडियो को जो है आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जो संधि जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन अगर कोई अनुपस्थित रह चुके हैं तो आप जो हमारे पीछे के वीडियो यानी पार्ट 1 को आप ज़रूर देखें। उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो कहेगा और प्लस दीर्घ उ के मेल से नया वर्ण कौन सा होगा, नया वर्ण कौन सा होगा। इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछेगा। आपका ऑप्शन दिया रहेगा, ए, बी में रहेगा ए, और सी में रहेगा ओ, और डी में आपका क्या रहेगा, और रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें जो है आपको सही टिक करना होगा कि इसका सही आंसर जो है क्या होगा। तो देखिए काफ़ी लोग जो है ओ बता रहे हैं। पल्लव किसले, अदिति रंजन, चलिए बहुत बढ़िया। दिलेश्वर प्रसाद यादव जी भी ओ बोल रहे हैं, और बहुत बढ़िया है। तो देखिए कुछ लोग जो बोल रहे हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आपके मोबाइल से किसी तरह का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो देखिए अ प्लस दीर्घ उ, तो आपके सामने चोरी भी वहाँ रखा हुआ है कि अ प्लस दीर्घ उ अगर मिलेगा तो यहाँ पे देखिए तो अ प्लस दीर्घ उ कहाँ है, तो यहाँ देखिए ये वाला जो है हम उठा के यहाँ पे रख दिए हैं और आपको से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो अ प्लस दीर्घ उ जब मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, और ओ आपका जो है सही आंसर सी है, और सी जो है एकदम करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सभी लोग जो है आंसर देने की कोशिश किए हैं। चलिए बहुत अच्छा। आप जो है एक और क्वेश्चन इससे पूछ रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आ प्लस री के मेल से नया वर्ण होगा, ठीक है, नया वर्ण होगा। और क्या होगा, आपके ऑप्शन दिया रहेगा, ए अ होगा, बी में रहेगा ए होगा, सी में रहेगा औ होगा, और डी में रहेगा आपका कि अर होगा। ठीक है, अर हलंत। इस प्रकार से आपके जो है ऑप्शन रहेगा। तो देखिए तो आपके सामने जो है इसका चोरी करने के लिए भी जो है लिखा हुआ है, आप देख के भी बता सकते हैं कि आ प्लस री जब मिलेगा तो इसके मिलने से, आ प्लस री के मिलने से अर का निर्माण होगा, जो कि यहाँ पर सही आंसर जो है कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। और डी जो है एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। श्यामक, मोहन, दामोदर और सभी लोग जो है अच्छत सिंह बोल रहे हैं क्या बहुत नेट प्रॉब्लम है। देखिए आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, आप जो है अपने मोबाइल में देखें और उसका जो है थोड़ा सा बाहर जो जाएं, तो जिसके कारण आपका नेट प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अब देखिए अब इतना तो हम लोग समझ गए होंगे, ठीक है, तो इसको अब रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम मिटाते हैं। और इस प्रकार से जो है इसको मिटा दिए। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। देखिए तो उदाहरण जो है हम सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं क्या, ज्ञान जोर उपदेश। ज्ञान जोर उपदेश हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल आपके सामने ले रहे हैं
वह कौन है? रामाजोर ईस, रामाजोर ईस। उसके बाद आगे देखिए तो आपका अगला जो एग्जाम्पल होगा गनजोर ईस, गनजोर ईस। उसके बाद हाँ चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग डी डी दे रहे हैं। अब देखिए तो उसके बाद यदि हम दें महाजोर उर्मी, महाजोर उर्मी, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे जो है आपके सामने चार जो है यहाँ पे उदाहरण लिए हैं और इसी को जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। देखिए यहाँ ज्ञान जोड़ उपदेश बराबर में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो हम जानते हैं कि जब भी संधि होता है तो जो पहला पद रहता है उसके अंतिम वर्ण को देखते हैं और दूसरा पद के प्रथम वर्ण को देखते हैं और उसमें से जो स्वर वर्ण होगा वह आपस में कनेक्ट होगा, आपस में जो है वह जुड़ेगा और जुड़कर एक नया वर्ण का निर्माण करेगा। उसके बाद जो है उसमें जब हम ऐड करेंगे तो एक अलग जो है इसका शब्द का निर्माण होगा। जैसे देखिए तो इस न का जब उच्चारण करेंगे तो इसमें अ छुपा हुआ है न में, तो न से हम क्या निकाल लिए? अ निकाल लिए। उसके बाद इसमें ऊ है तो यहाँ पे ऊ दे दिए, तो अ प्लस ऊ बराबर बताइए, अ प्लस ऊ बराबर क्या होगा? तो ओ होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ। उसके बाद देखिए ये ज्ञान में से हम बताइए अ को निकाल लिए हैं तो आधा न बचेगा, है ना, हलंत बचेगा। उसके बाद ओ को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दोनों बीच से यहाँ से निकला है और एक चीज बना है तो इसको बीच में ही रखेंगे और प्लस में ऊ तो यहाँ लिखा गया है, इधर जो है पदेश बचा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पदेश। अब देखिए तो ज्ञान जोड़ ओ और प्लस पदेश तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखें तो ज्ञान और न हलंत में ओ जुट जाएगा तो ज्ञानो हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे पदेश को जोड़ना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पदेश। इस प्रकार से आपका जो सही आंसर हो गया क्या? ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। तो ये जो है आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए ये दूसरा को देखते हैं तो दूसरा में आपका क्या है? आ है ना, और इधर में क्या है? दीर्घ ई है, आ और दीर्घ ई। और आ और दीर्घ ई हम जानते हैं कि आ और दीर्घ ई जब मिलेगा तो ए का निर्माण होगा, ए। अब देखिए ये रमा जो है, रमा में से आ निकल गया है तो म हलंत केवल बचेगा और इधर ए बचेगा और प्लस में इधर में स बचेगा। अब बताइए तो कि ये र और ए म में हलंत है और ए को अगर जोड़ना है तो म हलंत में ए जुटेगा तो र में हो जाएगा, है ना। उसके मात्रा जुटता है, ये जो भी यहाँ पे नया वर्ण बनेगा उसका मात्रा उसमें जो है क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। और इधर में स है तो स को लिख देंगे तो पूरा आपका यहाँ पे बन गया रमेश। और रमेश जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए गन जोर इस, तो न में क्या है? अ छुपा हुआ है और इसमें दीर्घ ई है तो अ प्लस दीर्घ ई जब मिलेगा, यानी देखिए अ प्लस दीर्घ ई मिलेगा तो ए बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। अब इस प्रकार से देख ले यहाँ गन न में से अ निकल गया है तो न हलंत बचेगा, प्लस में ए और प्लस में ये स है तो यहाँ पे स लिखेंगे। तो ग और न में ए जुटेगा तो ने हो जाएगा और स तो हो जाएगा गणेश। तो ये गणेश भी क्या हो गया? इस प्रकार से आपका संधि हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग गणेश गणेश दिए हैं और रमेश रमेश भी बोल रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अब देखिए अब जो है आप लोग बनाने के लिए जो है शुरू हो जाइएगा। उसके बाद से एक बारी और एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो आप जो है तुरंत आंसर उसका दे पाएंगे। तो महाजोर उर्मी, ये महा में जो है क्या है? आ है और इधर में क्या है? दीर्घ ऊ है। तो आ प्लस दीर्घ ऊ, तो आ प्लस दीर्घ ऊ, तो देखिए तो आ और दीर्घ ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ। और उसके बाद महा,
तब महा में से आ निकल गया है, तब म हलंत ये बचेगा, ह में क्या हो जाएगा हलंत, ओ को जोड़ना होगा, उसके बाद यहाँ इर्मी को लगा देंगे, इर्मी को लगा देंगे, तब म ह हलंत फिर ओ, तो क्या हो जाएगा महो, ठीक है, और इर्मी है तो यहाँ पे इर्मी। इस प्रकार से आपका यहाँ पे सही हो गया महौर्मी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब जो भी आपके सामने अभी एग्जाम्पल लिखने वाले हैं तो आप लोग जल्दी से जो है उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और देखिए अभी से ही जो है सभी लोग आंसर इसका दे पा रहे हैं कि महौर्मी, हाँ महौर्मी, बहुत अच्छा, सभी लोग का सही है। अब देखिए आगे, उसके बाद जो है हम आगे एग्जाम्पल लिखते हैं और इसको जो है इरेज कर देते हैं। देखिए आपका जो पांचवा होगा एग्जाम्पल, पांचवा देवजोर ऋषि, देवजोर ऋषि। उसके बाद छठा एग्जाम्पल आपका क्या होगा, तो उपजोर शिक्षा, उपजोर शिक्षा। उसके बाद सातवां नंबर एग्जाम्पल आपका क्या होगा, तो महाजोर इंद्र, महाजोर इंद्र। उसके बाद आठवां नंबर, और आठवां नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे नरजोर इंद्र, चाहे स्वजोर इच्छा, स्वजोर इच्छा। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है चार एग्जाम्पल लिए हैं और देखिए अभी से ही जो है सभी लोग बता रहे हैं, श्यामक रॉय, देवर्षि, देवजोर ऋषि, देवों का जो ऋषि होते हैं उसको देवर्षि बोला जाता है ना। और जैसे कि नारद मुनि क्या थे, पूरा देव के ऋषि थे, इसीलिए उनको देवर्षि बोला जाता था। तो यहाँ पे देखिए देव प्लस ऋषि, तो व में क्या है अ छुपा हुआ है, इधर में क्या है री है, और अ प्लस री जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा भाई, और बनेगा, है ना, और बन जाएगा। अब यहाँ बढ़िया से समझने वाला चीज है, देव और देव में अ निकल गया है वह से, तो वह हलंत बचेगा, प्लस में और को जोड़ देना है, और को जोड़ देना है, और प्लस में सी बचा हुआ है इधर, तो सी को जोड़ देना है। अब ध्यान दीजिए, अगर इधर में र हलंत रहे तो ये बाद वाला इसका जो भी वर्ण आएगा तो उस वर्ण पे ये जो र हलंत है वह रेफ में बदल जाता है, यानी इसको रेफ कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ इस प्रकार से उसको जो हम देंगे, जैसे वह हलंत है और अ जब इसमें जुटेगा तब पूरा वह हो जाएगा, पूरा वह हो जाएगा, और ये र हलंत बचल है, र हलंत, और इसमें सी है तो सी, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देव, और र हलंत इस पे रेप में बदल जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका देवर्षि। तो इस प्रकार से देवर्षि का क्या हो गया, संधि हुआ। और बहुत बढ़िया सभी लोग आंसर दिए हैं, देवर्षि, देवर्षि जो है सभी लोग जो है आंसर दे पाए हैं। और देखिए आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप जल्दी से जो है लाइक बटन को जो है एकदम दबा दे, क्योंकि जो भी जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उतना जो है आप लोग जो है अभी तक लाइक नहीं कर पाए हैं। और रिकॉर्ड जो है पूरा तोड़ दीजिए कि जो व्यू है उससे ज़्यादा जो है क्या हो जाए, लाइक हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उसके बाद उप, उपजोर शिक्षा। तो उप में क्या है, यहाँ पे अ है, और शिक्षा में ये देखिए तो इधर जो इधर में है जो मात्रा होता है उसको ह्रस्व ई बोला जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ह्रस्व ई, और अ प्लस ह्रस्व ई मिलेगा तो देखिए तो अ प्लस ह्रस्व ई मिलेगा तो ए बनेगा। और इस प्रकार से उ प में हलंत रहेगा और प्लस में शिक्षा में से ह्रस्व ई निकल गया है, तो यहाँ पे आधा स बचेगा, आधा स बचेगा, और प्लस में एक छा है तो छा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब जो है आप लोग को जो है बढ़िया से समझ में आने वाला है, ठीक है। क्या होगा, उप और इसमें ए जुटेगा और प्लस में इसमें से ह्रस्व तो निकल गया है, आपका बच गया है आधा स और छा,
इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, ऊ प में ए जुटेगा तो पे हो जाएगा, और स अक्षा तो अक्षा, यानी उपेक्षा, उपेक्षा। इस तरह से जो है आपका ये होगा संधि। अब उसके बाद महाजोर इंद्र, तो आ इसमें है छुपा हुआ, तो आ को निकालेंगे। हरस भी है तो हरस भी, और आ प्लस हरस भी, बताइए जी क्या होगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए लिखेंगे, और यहाँ पे बच गया महा प्लस ई लिखा गया है, आधा न और द्र बच गया, लेकिन ए को जोड़ना उसके बाद जो है अंद्र, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए तो म और ह हलंत में ए जुटेगा तो हे हो जाएगा, आधा न और द्र तो महेंद्र। इस प्रकार से आपका महेंद्र जो हो गया, यह क्या हो गया, आपका संधि हुआ महा प्लस इंद्र का। उसके बाद देखिए स्व प्लस इच्छा, तो व में क्या है, अ है, और इधर में क्या है, ई है, तो अ प्लस ई मिलेगा, तो अ प्लस ई मिलने से क्या बनेगा, ए बनेगा। तो यहाँ पे ए लिखेंगे, और इस प्रकार से स्व और व में हलंत बच गया, ए को जोड़ना है, और इधर ई निकल गया है, तो आधा च और छा बचा हुआ है। तो स्व और व में ए जुटेगा तो वे हो जाएगा, और आधा च और छा, तो आपका हो जाएगा स्वेच्छा। तो इस प्रकार से आपका स्वेच्छा का क्या हो गया, संधि हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, जो कि सभी लोग जो है इसको आप समझ पाए होंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा जो संधि का नाम है, और वो बहुत बढ़िया चीज़ है, जिसका नाम है क्या, वृद्धि संधि। और इससे जो है क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यानी इसमें देख पा रहे थे अभी क्या कि ए है, ओ है, तो वृद्धि संधि में देखेंगे अय हो जाएगा, औ हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं, और यहाँ देखिए और समझने की जो है कोशिश करेंगे, और हमें जो है उम्मीद है कि आप जो है इसको बढ़िया से जो है समझ पाए होंगे, है ना। अब देखिए चलते हैं, जो तीसरा है हमारा, उसका नाम अभी आपके सामने जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जिसका नाम है तीसरा के वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, और वृद्धि स्वर संधि को यहाँ पे समझिए, ठीक है। देखिए वृद्धि स्वर संधि को समझना है, तो हम बताए थे कल ही कि अ या आ के बाद में, ठीक है, अगर ए आए या अय आए तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अय हो जाता है। और अ चाहे आ के बाद में, अ चाहे आ के बाद में ओ या औ आए, ओ या औ आए तो दोनों मिलेगा तो हमेशा क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है। तो ये दो ही वो इसमें है। अब देखिए इससे जो है क्या क्या इसमें से जुड़ जाड़ के जो है बन सकता है। जैसे देखिए अगर यदि आपसे हम पूछे कि अ प्लस ए बराबर क्या होगा, तो अ में ए मिलेगा तो हमेशा अय बनेगा। फिर अगर पूछे कि अ में अगर अय जोड़ेंगे तब क्या होगा, तब फिर भी जो है अय ही होगा। अगर आ में जो है ए को जोड़ते हैं फिर भी अय बनेगा, आ में अय को जोड़ते हैं तो फिर भी क्या बनेगा, अय बनेगा, है ना। इस तरह से आपको बनेगा। कहेगा अ प्लस ए के मेल से कौन सा एक नया वर्ण बनेगा, तो हम बोलेंगे अय, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अ में अगर ओ जोड़ते हैं या अ में अगर औ जोड़ते हैं, उसके बाद आ में ओ जोड़ते हैं, उसके बाद फिर देखिए आ में औ जोड़ते हैं, ये सभी चीज़ को जोड़ेंगे तो कोई एक ही चीज़ का निर्माण होगा। और वो क्या होगा आप लोग जो है बताने की कोशिश करें। चलिए आप लोग जो है यहाँ पे सभी लोग, अगर मान लेते हैं आप लोग को टाइप जो है नहीं करने आ रहा है, किसी भी भाषा में जो है आप करिए, वहाँ पे जो है आप समझ जाएंगे कि आप जो है क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और
यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये ब्रिजनंदन कुमार बोल रहे हैं ओ, और ओ ही होगा। और हाँ, श्यामक रॉय जी बोल रहे हैं ओ। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग को ओ है, ओ आंसर आ रहा है। बिल्कुल ओ नहीं यहाँ पे बनेगा, देखिए तो अ में ओ जुटेगा तो ओ नहीं बल्कि औ होगा। और औ जो है काफ़ी, हाँ सभी लोग जो है औ बोल रहे हैं, औ। बहुत बढ़िया प्रशांत कुमार जी, यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर औ होगा। इसका भी क्या होगा, औ होगा। यहाँ भी आपका औ होगा और यहाँ भी आपका औ होगा। इस प्रकार से आपका बन सकता है ना। तो ये दो ही चीज़ है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, एक सारणी बनाकर, एक टेबल बनाकर, और इसको आप याद रखेंगे। याद क्या रखना है, इसको आप जान ही रहे हैं कि इतना जब ये वाला जब भाग को याद रखेंगे तो आपका पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए इसको हम मिटाते हैं और अब बताते हैं आपके एग्जाम्पल को लेकर। और एग्जाम्पल जो है बहुत ही यूजफुल होता है समझने के लिए, है ना, इसीलिए आपको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वृद्धि संधि में हम सबसे पहले ले लिए एक सुंदर सा एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, 1 जोड़ 1। ठीक है, 1 जोड़ 1 बराबर क्या होगा, क्या 2 होगा। तो ये मैथ नहीं है कि 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ऐसा जो है आपको गलत हो जाएगा। तो 1 + 1 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग समझिए। तो देखिए ये क में क्या है, अ छुपा हुआ है, इधर में क्या है, ए है, और दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। क से अ निकाल लिए हैं, यहाँ पे ए है तो अ + ए यानी कि ए बना। तो यहाँ पे बचा क्या जी, ए और क में हलंत, प्लस में ए को जोड़ेंगे और प्लस में क को फिर और जोड़ देंगे। और इस प्रकार से 1 + ए + क बराबर क्या हो जाएगा, ए और क में ए जुटेगा तो क होगा, और क है तो क, यानी एकैक। और एकैक जो है ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको से ऐसा भी कहता है इससे कि एकैक में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो आप बताएंगे कि अ + ए का मेल हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम बता सकते हैं, है ना। अब देखिए अगला जो एग्जाम्पल लेते हैं वह कुछ इस प्रकार से है, और वो भी जो है बेहद इम्पॉर्टेंट है। सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव। तो सदा में आ है और यहाँ पे क्या है, ए है। अब जानते हैं कि आ + ए मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। देखिए उसको मिटा दिए हैं तो एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, आ और आ में ए या ए मिले तो ए बन जाएगा। फिर अ या आ के बाद में अगर ओ या औ, अगर ये दोनों मिलता है तो हमेशा क्या बनेगा, औ बनेगा। ये जो है हमेशा आप अपने सामने जो है रखेंगे इसको बनाते समय, तो ज़्यादा जो है यहाँ पे लाभ मिलेंगे। अब देखिए आ + ए मिल के ए बन गया, तो सदा, तो सदा में द हलंत होगा, ए होगा और प्लस में व होगा। तो अब बताइए भाई, स और द में ए जुटेगा तो द हो जाएगा, और व है तो व, यानी सदैव। और ये सदैव क्या होगी, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सदैव जो है सभी लोग दिए हैं, बहुत बढ़िया। और मोहन कुमार, हाँ सदैव, बहुत बहुत अच्छा, सभी लोग को दिया हुआ है। चलिए उसके बाद जो है हम आगे देखें तो क्या होगा, परम जोड़ औसत। तो परम जोड़ औसत यहाँ पे लिखते हैं, परम जोड़ क्या, औसत, परम जोड़ औसत। तो यहाँ पे देखिए परम म में क्या है आपका, अ है, प्लस में अ है, और अ + अ दोनों मिलेगा तो यहाँ पे क्या चीज़ का निर्माण होगा, अ + अ, अ + अ मिलेगा तो अ बनेगा। और इस प्रकार से यहाँ लिखाएगा क्या, अ, और यहाँ लिखेंगे परम में से अ निकाल लिए हैं तो आधा म बचेगा, और प्लस में अ को जोड़ना होगा, है ना, और सद है तो यह सद को भी जोड़ देंगे। और इस प्रकार से प और म में अ जुटेगा तो म हो जाएगा, और स और द है तो सद,
यानी परमौसद, और परमौसद ही क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग जो है परमौसद जो है आंसर किए हैं, है ना, बहुत अच्छा है सभी का आंसर। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, महाजोर ऐश्वर्य, महाजोर ऐश्वर्य। और महाजोर ऐश्वर्य में आप देखेंगे कि किन किन वर्णों का मेल हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आ का मेल हुआ है इसमें, और इधर में आय का मेल हुआ है। और आप बताइए कि आ प्लस ए मिलेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए आ प्लस ए मिलेगा तो हमेशा ए का निर्माण होगा, और इसमें बच जाएगा क्या, महा प्लस ए और प्लस स्वर्य बच जाएगा। और सबको एक साथ जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो इसका जो आंसर होगा ह में ए जुटेगा तो महय, स्वर्य तो स्वर्य, ठीक है, महेश्वर्य इसका सही आंसर होगा, और करेक्ट आंसर महास्वर्य, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए वो क्या एग्जाम्पल है, तथा जोर एवा। देखिए संधि जो है आपको समझने वाला चीज है, ऐसा नहीं कि आप जो है इसको याद कर लेंगे और समझ लेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको जो है यहाँ पे समझना होगा। आगे जो है अपवाद भी बताएंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल जो है आपके जो है अपवाद स्वरूप होगा उसको भी हम लोग देखेंगे, अपवाद को भी। तो यहाँ पे समझिए तथा जोर एवा, तथा में यहाँ पे आ छुपा हुआ है, इधर में ए है, और आ प्लस ए मिलेगा तो यहाँ पे आपका ए बन जाएगा। और क्या बच गया, तथा से आ निकाल लिए, माने थ हलंत बचा, और इधर अय है तो अय, और वह है तो वह, और इस प्रकार से त और थ में अय जुटेगा तो थय, और वह है तो वह, यानी तथैव इसका जो है सही आंसर हुआ तथैव। तो तथा जोर एवा में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो अ प्लस ए का मेल हुआ है, और तथा प्लस एवा से कौन सा एक नया शब्द बनेगा, तो यहाँ पे तथैव बन जाएगा। और ये तथैव जो है एकदम करेक्ट आंसर, सभी लोग जो है एकदम सही दे पा रहे हैं, इसका सही आंसर तथैव, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब देखिए आगे जो है हम आगे समझते हैं और समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए अब विरिधि संधि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझिए जिसका नाम है चौथा नंबर है ना, यानी यन संधि। और यन संधि क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। तो देखिए अभी जो है यहाँ पे जो भी जुड़े हुए हैं तो उन लोग में से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ऐसे करने वाले जो विद्यार्थी होंगे वो जो है क्लास से जुड़ेंगे ही नहीं तो बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, आप सही तरह से जो है उसको समझने की कोशिश करें, आप ग्रहण करें, और उसके बाद जो है आप बेहतर जो है एक तैयारी कीजिए, ठीक है, तो वो जो है अच्छा होगा। तो कुछ लोग जो हैं केवल जो है यहाँ पे आते हैं वह लाइक करने, डिसलाइक करने, कमेंट करने, दोस्त से बात करने, यही उनका काम रह गया है। तो ऐसा काम आप लोग कभी भी ना करें। जब भी कहीं भी अगर पढ़ाई हो तो आप बढ़िया से जो है वहाँ पे बैठे और सही तरीक़ा से अपना एक नोट्स बनाएं, उसको आप जो है लिखें और उसको आप समझने की कोशिश करें। ऐसा करने का जो है आप लोग को होना चाहिए, है ना। एक विद्यार्थी का जो मतलब जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य पर जो है खड़े जो है उतरना चाहिए, तभी जो है आप जो है कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यन स्वर संधि के बारे में, यन स्वर संधि। तो यन स्वर संधि जो है ये दो गो लास्ट वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है यन संधि और अयादि संधि, क्योंकि काफ़ी लोग जो है इसमें जो है गड़बड़ा जाते हैं, काफ़ी लोग को जो है इसमें दिक्कत होता है, तो उस दिक्कत को यहाँ पे हम लोग दूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यन संधि में आप लोग को बताया गया था कि यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए,
ठीक है। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई जो होगा, इस यह जो है यह हलंत में बदल जाएगा और असमान स्वर के जो मात्रा होगा उसके मात्रा को यहाँ पे हम क्या करेंगे, लगा देंगे। तो ये पहला देखे थे। दूसरा इसमें जो है एक और देखे थे कि यदि ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो ह्रस्व उ और दीर्घ उ जो है वह हलंत में बदल जाएगा और असमान स्वर का केवल मात्रा लगेगा। ठीक है, तो वह हलंत और प्लस में आपका मात्रा हो जाएगा। अब उसके बाद जो है तीसरा एक और इसमें देखेंगे कि क्या भाई, तो यदि री के बाद में, री जो होता है ऋषि वाला, इसके बाद में अगर कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर, तो री का जो है यह र हो जाएगा और प्लस में असमान स्वर का मात्रा लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसा जो है आप याद रखेंगे। और एक आपको जो है संस्कृत में ऐसे जो है मुख्य रूप से वो पढ़ना होता है कि लरी के बाद में, लरी के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो लरी का जो है ये लरी जो है यह ल हलंत में बदल जाएगा और ये असमान स्वर के जो मात्रा होगा उसका मात्रा भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब जो है इन सभी से जो है हम बनाएंगे कुछ अलग अलग वर्ण का निर्माण करेंगे और आप लोग जो है बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ह्रस्व ई में अगर अ को जोड़ दिया जाए, ह्रस्व ई में अ को जोड़ दिया जाए, इसमें बहुत सारा जो है बन सकता है और वो बहुत सारा कौन कौन हो सकता है ये सभी लोग को जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ मुकेश कुमार बोल रहे हैं कल टेस्ट होगा। हाँ जी बिल्कुल, कल टेस्ट होगा और फिर से हम लोग जो है सोमवार से मैथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए पल्लव किसलाई जी बोल रहे हैं नेटवर्क इज वेरी गुड। हाँ अच्छा ही है नेटवर्क, हमारे पास भी जो है एकदम ठीक से चल रहा है। अक्षत सिंह बोल रहे हैं सर कल टेस्ट होगा ना कंफर्म। तो देखिए कंफर्म की इसमें क्या बात है, प्रत्येक जो है सैटरडे का जो है टेस्ट होता है, कल भी जो है उसी तरह से होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार जो है होगा और दूसरा बार जो है कोई संभावना नहीं है कि होगा या नहीं होगा, ऐसा कभी ना आप सोचे। वहाँ पे जो है आपका मतलब प्रत्येक सैटरडे का जो है टेस्ट सभी विषय का होगा और जो भी आप पढ़े हैं उतना ही में से होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ई प्लस अ, ई प्लस अ अगर मिलेगा तो देखिए तो ई में असमान स्वर के जगह आ गया है अ, तो बताइए असमान स्वर के जगह अ आया है तो ई जो रहेगा य में बदलेगा, यानी कि य में। ठीक है, लेकिन अ जब जुटेगा तो यह पूरा य हो जाएगा। इस प्रकार से ई प्लस अ मिलके पूरा य होगा। अब देखिए तो अगर दीर्घ ई दे दिए और इधर में आ दे दिए तो क्या बनेगा। तो अगर दीर्घाई के बाद में असमान स्वर आ गया तो असमान स्वर जैसे ही आ जाए तो ये दीर्घ ई का क्या हो जाएगा, यह हलंत हो जाएगा। लेकिन आ का जो मात्रा होता है उस मात्रा का इसमें प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से मात्रा लगकर क्या बनेगा, या बन जाएगा। अब देखिए तो इसी तरह से ह्रस्व ई, ह्रस्व ई के बाद में अगर ह्रस्व उ आए तो ई का तो यह हो जाएगा, यह हलंत, लेकिन उ का जो मात्रा है वो मात्रा का इसमें प्रयोग होगा, यू हो जाएगा। और इसी तरह से ह्रस्व ई में दीर्घ उ अगर जोड़ेंगे तो ई का यह होगा, यह हलंत, और दीर्घ उ है तो इसका मात्रा जो है कुछ इस प्रकार से लगेगा और हो जाएगा क्या, यू। यह दीर्घ उ होगा। उसके बाद अगर यह दीर्घ ई है, चाहे ह्रस्व ई है, दीर्घ ई है, कुछ भी हो, ठीक है, और इसमें जो है अगर हम मान लेते हैं ए का प्रयोग कर रहे हैं, ए का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए ई का तो यह हो जाएगा लेकिन ए का मात्रा जुटेगा तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए इस तरह से तो यह बन गया। अगर दीर्घ ई में आय भी अगर जुटे तो ई का यह होगा, ठीक है, ई का क्या होगा, यह होगा, और आय जो है इसका ऊपर में दू हो जाएगा, हलंत खत्म हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी जोड़े, अगर ह्रस्व ई में हमको मन किया कि ओ को जोड़ते हैं, ओ को जोड़ते हैं तो ई का यह हो जाएगा, यह हलंत,
और ओ का जो मात्रा होगा इसका मात्रा इसमें लगेगा, यो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको बहुत सारा बना सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि अगर बताइए ई प्लस ए के मेल से जो है कौन सा एक नया वर्ण बनेगा, तो आप याद रखेंगे कि ई प्लस ए के मेल से जो है एक नया वर्ण जो बनेगा यह आपका ए बनेगा। ठीक है, और उसके बाद और भी इससे बना सकते हैं। ये तो इससे केवल बना, इससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे, इससे बनाएंगे। तो ह्रस्व उ और दीर्घ उ, देखिए तो अब ह्रस्व उ में अगर हम जोड़ देते हैं, हमको मन किया ओ, क्या मन किया ओ, तो ह्रस्व उ के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उ का क्या हो जाएगा, वह हलंत हो जाएगा। लेकिन ओ का जो मात्रा है वो मात्रा का इसमें प्रयोग करेंगे तो ओ हो जाएगा। फिर अगर ह्रस्व उ के बाद में आय अगर दे दिए तो देखिए ह्रस्व उ के बाद में असमान स्वर आया है तो उ का क्या हो जाएगा, वह हलंत होगा, और आ का मात्रा जुटेगा तो यहाँ वाह हो जाएगा। अगर ह्रस्व उ में दीर्घ ई जोड़ देते हैं, दीर्घ ई जोड़ देते हैं, उसके बाद असमान स्वर आ गया तो उ का व होगा, और दीर्घ ई जब जुटेगा तो वी हो जाएगा, है ना। आप फिर एक और देखिए, दीर्घ उ के बाद में अगर हमको मन किया कि ऐ को जोड़े तो दीर्घ उ का व हो जाएगा, लेकिन हलंत होगा और ऐ जुटेगा तो यहाँ पे वै हो जाएगा, और इस प्रकार से हलंत यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, और इसका जो सही होगा वै होगा, वै। ओके, तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि वै होगा किस तरह से। और भी जोड़ते हैं, अभी तक जो आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो और जोड़िए। अ में अ नहीं, यहाँ पे ह्रस्व उ और दीर्घ उ में केवल जुटेगा दीर्घ उ। दीर्घ उ में अगर हमको मन किया ह्रस्व ई जोड़ने का, ह्रस्व ई, तो देखिए तो उ का तो वह हलंत हो जाएगा। कहता है कि उ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो उ का वह हलंत हो जाएगा, और असमान स्वर के जो मात्रा होगा वो मात्रा का प्रयोग होगा। तो ई का मात्रा किस तरह से होता है, तो इस प्रकार से होता है, और बन गया क्या, वी बन गया। अगर दीर्घ उ में, दीर्घ उ में यहाँ पे अगर जोड़ देते हैं कि ऐ, ठीक है, आए तो यहाँ पे जोड़ दिए। अब की हम जोड़ते हैं औ, क्या जोड़ते हैं, औ। तो दीर्घ उ में औ को जोड़ेंगे तो दीर्घ उ के जगह पे व हो जाएगा, और औ यहाँ पे जुटेगा तो वाव हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ जो है इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा एग्जाम में, तो कहेगा कि दीर्घ उ प्लस ऐ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो हो जाएगा आपका वै हो जाएगा। ह्रस्व उ प्लस दीर्घ ई के मेल से कौन सा एक नया वर्ण बनेगा, तो यहाँ पे याद रखेंगे वी होगा। फिर कहेगा ह्रस्व ई प्लस दीर्घ उ के मिलने से जो है कौन सा एक नया वर्ण बनेगा, यू बनेगा। ठीक है, इस तरह से जो है ये बन सकता है। तो उसके बाद जो है आप अगर री को अगर देखना चाहें तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं और आगे बताते हैं क्या री से किस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर देखें कि री के बाद में अगर आय आ जाता है, ठीक है, री के बाद में आय आ जाता है तो री का क्या हो जाएगा, री के बाद में असमान स्वर आता है तो री का र हलंत हो जाएगा और इसका मात्रा उसमें जुट जाएगा, यानी र हलंत प्लस आ का मात्रा एक पाई होता है। इस प्रकार से हलंत खत्म होकर और री प्लस आ के मेल से रा बनेगा। और फिर एक और देख लेते हैं, री प्लस अगर उ बनेगा, री प्लस उ तो क्या बनेगा, तो री का र हो जाएगा और उ जो है जुटेगा तो इस प्रकार से यहाँ पे उ हो जाएगा और ये रू जो है इस प्रकार से लिखाएगा। अगर री में दीर्घ उ अगर जुटता हो, दीर्घ उ, तब क्या होगा, तो री का र हो जाएगा लेकिन दीर्घ उ का मात्रा कुछ इस तरह से लगेगा और दीर्घ उ हो जाएगा। ये दोनों में आप डिफरेंस जो है समझ पा रहे होंगे कि इसको किस तरह से लिखा हुआ है और इसको किस प्रकार से लिखा हुआ है। ये जो है ह्रस्व रू है और ये क्या है आपका दीर्घ रू है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम आगे देखें कि री के बाद में, री के बाद में अगर आपका ए आ जाता है, ए, ठीक है, तो री का तो र हो जाएगा, ए जुटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे रे
और यहाँ पे री प्लस ए का मेल से एक नया वर्ण बन गया, आपका रे बन गया। फिर इसी तरह से री में अगर ओ जोड़ते हैं, ओ या अ जोड़ते हैं तो री का तो र हो जाएगा और अ का मात्रा क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पे र हो जाएगा। उसके बाद यदि हम देखना चाहें कि री प्लस अगर यहाँ पे अ चाहे तो हरस्व ई अगर देख ले, हरस्व ई तो री का आपका र हलंत हो जाएगा, हरस्व ई अगर जुटेगा तो इधर से हो जाएगा यानी री। और यही में अगर री में ही अगर दीर्घ ई अगर जोड़ दिया जाए तो री का र होगा और दीर्घ ई का मात्रा इधर से लग जाएगा और आपका री होगा। ठीक है, तो इस तरह से री से बना सकते हैं। और इसी तरह अगर आगे भी और भी बनाना है तो आप देखिए यहाँ पे अगला यदि हम देखें लिरी से, तो लिरी तो ज़्यादा तरह से संस्कृत में आप लोग को पढ़ना होगा कि लिरी में अगर अ तो लिरी के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो लिरी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ल हलंत हो जाएगा, है ना। लिरी का क्या हो जाएगा, ल हलंत हो जाएगा और अ के मात्रा जुटेगा तो हलंत खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से लिरी में आ अगर जुटेगा तो लिरी का ल हलंत हो जाएगा, आ जुटेगा तो ला हो जाएगा। और लिरी में यदि हरस्वी जुटता है तो लिरी का ल हलंत और हरस्वी इधर से जुटेगा तो ली हो जाएगा। और लिरी में जो है अगर आपका जुड़ जाता है यहाँ पे ओ, ठीक है, ओ जुट जाता है तो देखिए तो लिरी का ल हो जाएगा और ओ जब जुटेगा तो यहाँ पे लो हो जाएगा। और इस प्रकार से आप वर्णों को जो है आपस में जोड़ कर इसको जो है बना सकते हैं। अब देखते हैं इसका उदाहरण कि इसका उदाहरण जो है हम लोग किस प्रकार से उसको संधि कर सकते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। री के बाद में क्या आएगा, असमान स्वर, असमान स्वर और यहाँ पे वह हलंत आपका था ये मात्रा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, हम सबसे पहले जो है एग्जाम्पल लेते हैं प्रतिजोर एक, प्रतिजोर एक। तब यहाँ पे देखिए हरस्व ई के बाद में ए आ रहा है तो सबसे पहले आगे लिखेंगे कि इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, ई है, ई स्वर है और इधर में ए स्वर है। तो ई का क्या होगा, तो ई का तो यहाँ पे हम देखें कि य हो जाएगा तो यहाँ पे य होगा और प्लस में ए का मात्रा किस प्रकार से होगा, तो ए का तो मात्रा ऐसे होता है और ये दोनों मिलेगा तो आपका हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये भाग जो है आप न लिख कर आप डायरेक्ट जो है लिख भी सकते हैं ए ऐसे। अब जोड़ना है तब ती में से ई निकल गया है तो आपका त हलंत बचा और प्लस में ए है तो ए और प्लस में ये तो लिखा गया है और क तो है तो क यहाँ पे। तब त हलंत में ए जुटेगा तो इतना आधा तय रह जाएगा, ये पूरा वर्ण है ए और क है तो क, तो आपका प्रत्येक हो जाएगा। अब देखिए प्रतिजोर, प्रतिजोर अक्षी, प्रतिजोर अक्षी। तब प्रतिजोर अक्षी तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हरस्वी होगा और यहाँ पे आपका अ हो जाएगा। तो ई किस में बदल जाएगा, य में, और अ है तो अ का इसका मात्रा लग के पूरा य हो जाएगा। तो आधा त य बच गया, प्लस में य को जोड़ना है और प्लस में अ तो निकल गया है, एक छी बना है। ठीक है, यहाँ पे छी जो है जुटा है तो छी यहाँ पे ना होकर केवल जो है अक्ष हो जाएगा और इस प्रकार से जब जुटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष। अब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि अक्षी से अक्ष क्यों हुआ, अक्षी से अक्ष क्यों हुआ। तो देखिए तो यहाँ पे अक्षी मतलब होता है आँख,
अक्षी मतलब क्या होता है, आंख है। यहाँ आप लोग के अनुसार होना चाहिए था क्या, अक्ष होना चाहिए था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब संधि करते हैं तो दो भाग में उसको तोड़ते हैं तो दोनों का जो है एक सही अर्थ निकलना चाहिए। तो अक्ष मतलब होता है केंद्र और प्रति मने के सामने, केंद्र के सामने। लेकिन अक्षी अगर दे देते हैं तो अक्षी मतलब होता है आंख और प्रति मतलब सामने, यानी कि आंखों के सामने को बोला जाता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है हम लोग केंद्र के सामने को प्रत्यक्ष ना बोलते हैं, बल्कि हम लोग आंखों के सामने जो होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। और इसीलिए इसका जो संधि होगा प्रत्यक्ष का जब तोड़ेंगे तो प्रति प्लस अक्षी होगा, और ये जो है एक्सेप्शन के रूप में है। और यहाँ पे आपका प्रधान संधि और गौण संधि जो है देखने के लिए मिलता है, और प्रत्यक्ष भी क्या होगा आपका गौण संधि का उदाहरण होगा। गौण संधि की जो मिला है तो यहाँ तो परिवर्तन हो ही रहा है, मतलब यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, ये प्रधान संधि, लेकिन यह अक्षी से क्या हो गया, अक्ष हो गया, तो यहाँ पे यह गौण संधि जैसा कार्य कर रहा है। तो इसको जो है आप ध्यान देंगे कि जब इसको तोड़ेंगे तो अक्ष नहीं बल्कि अक्षी लिखेंगे। और ज़्यादातर जो है जो विद्यार्थी लोग होते हैं यहाँ पे अक्षी लिख देते हैं। तो अक्ष जो है अगर कब लिखेंगे, जब आपकी ऑप्शन में अक्षी का प्रयोग नहीं किया गया हो, तब जो है आप जो है अक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे जो है अगर कोई पूछे तो आप जो है अक्षी का ही प्रयोग करें। अब देखिए आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे अनुजोर अय, अनुजोर अय। तो अनुजोर अय, तो यहाँ पे क्या है आपका ऊ है, इसमें अ है, और ऊ प्लस अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो ऊ प्लस अ मिलेगा तो ऊ का तो व हो जाएगा, और ये हलंत होगा लेकिन अ मिलेगा तो ये पूरा व होगा। तो अनु था तो ऊ निकाल लिए हैं तो आधा न बचा, और प्लस में व जोड़ना है और प्लस में य है तो य, तो आधा न व य, अन्वय हो गया। ठीक है, तो इसका सही क्या हुआ, अन्वय। उसके बाद जो है आगे देखते हैं कवे जोर कवे, चाहे कवि जोर य, कवि जोर ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो चाहे इसको नहीं लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल जो है दूसरा ले लेते हैं, चे जोर अन, चे जोर अन। तो चे में क्या है, ए है, चे में क्या है ए, और अच्छा ये तो दूसरा संधि हो जाएगा। अब देखिए और भी यम संधि के अगर एग्जाम्पल देखें तो एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। तो सु में क्या है, ऊ है आपका, और प्लस में इधर आ है, तो ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो ऊ का व हो जाएगा, और आ जो है इसका मात्रा लगेगा तो वा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, स्व, आधा स बच गया, वा जो है जोड़ना होगा प्लस में गत, तो आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे आधा स और वा और ग और त, स्वागत। ठीक है, तो ये स्वागत का जो है संधि इस प्रकार से किया जाएगा, और विच्छेद इसको सु प्लस आगत के द्वारा किया जाएगा। इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सु प्लस आगत में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, तो यहाँ ध्यान देंगे उ प्लस आ का मेल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्वागत। एक और देखते हैं री वाला। ठीक है, मातृजोर आदेश, यहाँ देखिए मातृजोर आदेश, मातृजोर आदेश। तो यहाँ पे मातृ में क्या है, री है, और इसके बाद आ है, और री के बाद असमान स्वर कोई भी आए तो री का र हो जाएगा, आ इसमें जुटेगा तो रा हो जाएगा। तो माँ, और यहाँ पे आधा त बचा, और प्लस में रा जोड़ना है, और प्लस में इधर देश बचा, और एक साथ इसको लिखेंगे तो माँ और त हलंत में रा जुटेगा, ये त हलंत में रा जुटेगा तो त्रा बन जाएगा, और देश है तो देश, यानी कि मात्रा देश, और मात्रा देश ही आपका ये सही संधि होगा। उसके बाद जो है हम आगे देखें तो प्रतिजोर, ये जो है हम लोग देख लिए यदि जोर अपी, यदि जोर अपी,
यदि जोड़ अपी मतलब क्या होगा, तो ई ह्रस्व ई है और प्लस में अ है। ह्रस्व ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए तो यहाँ देखिए ई का जो है यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, लेकिन अ इसको जुटेगा मात्रा तो पूरा यह हो जाएगा। और यहाँ से यह और दी में से जो है ई को निकाल लिए हैं तो पूरा आधा द बचेगा और प्लस में यह और प्लस में यहाँ पी बचा। अब देखिए तो यह और द हलंत में यह जोड़ेंगे तो द हलंत में यह जुटेगा तो द होगा, जैसे कि विद्यालय में बताए थे आपको, है ना। उसके बाद जो पी है तो यहाँ पे पी तो आपका यद्यपि, तो ऐसे लिखिए द में यह जोड़ दीजिए या आप ऐसे भी जो है लिख सकते हैं यद्यपि, ठीक है। तो ये दोनों लिखा हुआ क्या है, करेक्ट है। उसके बाद अगला जो कि लास्ट संधि है यहाँ पे स्वर संधि का प्रकार में लास्ट, जिसका नाम है क्या, अयादी संधि। और अयादी संधि को भी हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पांचवा आपका है अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि में क्या कहता है कि यदि ए के बाद में कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए तो ये जो है ये अय में बदल जाएगा और प्लस में जो असमान स्वर का मात्रा होगा उसका मात्रा का प्रयोग होगा। और अय के बाद अगर असमान स्वर आए, असमान स्वर, तो असमान स्वर आए तो अय जो होगा यह आय में बदल जाएगा और इसका मात्रा का प्रयोग होगा। उसके बाद जो है अगर ओ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ओ जो है यह औ में बदलेगा और इसका जो मात्रा होगा असमान स्वर का मात्रा का प्रयोग होगा। उसके बाद औ के बाद में असमान स्वर आए, असमान स्वर, तो औ जो होगा यह आओ में बदल जाएगा। उसके बाद इसका मात्रा का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इतना जो है आप इसको याद रखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे अयादी संधि का जो है निर्माण हो सकता है। तो अब देखिए अगर हम कहें कि ए के बाद में ह्रस्व ई आए, ए के बाद में जो है ऊ आए, ए के बाद में जो है अगर मान लेते हैं ओ आए, ठीक है, फिर उसके बाद अय के बाद में औ आता हो, उसके बाद अगर हम देखें तो ओ के बाद में दीर्घ ई आता हो तो क्या क्या बनेगा। तो इसको जो है हम लोग देखेंगे कि ए के बाद में दीर्घ ई आ रहा है तो ए के बाद में असमान स्वर आएगा तो ए का अय हो जाएगा। तो ए का क्या लिखाएगा, अय हलंत, लेकिन इसका मात्रा क्या होता है, ह्रस्वी का इधर में है तो हलंत को हटाएंगे और इधर से मात्रा लगा देंगे, अई हो जाएगा। उसके बाद ए के बाद में फिर से असमान स्वर आयल है तो ए का क्या हो जाएगा, अय होगा और इसका ऊ का मात्रा किधर में होता है, इधर में है तो अयु हो जाएगा। उसके बाद ए के बाद फिर से आ गया असमान स्वर तो ए का अय हो जाएगा, अय, और इसका मात्रा लगेगा तो ओ का मात्रा यू, ऐसे अयो। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए अय जो होगा तो अय क्या में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। कोई दूसरा अगर असमान स्वर आएगा तब, और असमान स्वर का मात्रा जुट जाएगा तो अय का आय होगा यहाँ पे आय, और अ का मात्रा होगा तो यहाँ पे य हो जाएगा, आय। इस तरह से यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद देखिए तो यहाँ हो गया आयो। उसके बाद ओ में ई अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो ओ का देखिए क्या हो जाता है, तो ओ के बाद में असमान स्वर आएगा तो ओ का अ हो जाएगा और इसका मात्रा लगेगा तो अ, और प्लस में ई का मात्रा इधर में है तो अवी होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन बताइए, आप लोग से सबसे पूछते हैं एक क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर अ में अगर ह्रस्व ऊ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। ये अ में अगर ह्रस्व ऊ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आप लोग को बताना होगा। ए ऑप्शन में है आए, बी ऑप्शन में है आयु,
और सी ऑप्शन में है इस प्रकार से आयु, और डी ऑप्शन में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप लोग को बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? अ प्लस उ मिलेगा तो कौन सा एक नया वर्ण बनेगा, तो कौन सा इससे एक नया वर्ण बनेगा आप लोग को बताना होगा। ऑप्शन भी आपके सामने जो है तो देखिए काफ़ी लोग सी आंसर बता रहे हैं, सी। और तो देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे इसका सही आंसर जो है क्या होगा, यहाँ पे समझिए। तो औ के बाद जो है उ, तो औ देखिए, तो औ के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, मतलब इससे अगर कोई भिन्न आता है, तो औ का जो है आओ होगा, और ये असमान स्वर के जगह पे जो भी आएगा उसका मात्रा लगेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे औ है तो औ को आओ बनाएंगे, आओ, और ऊ का मात्रा इधर में है यानी आयु, और आयु जो है इस प्रकार से होगा जो कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से कोई भी नहीं लिखा हुआ है, इसी कारण इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और देखिए सभी लोग सी बता दिए और उनका गलती हो गया। अगर रहता भले यहाँ आय रहता, यानी ए वाला रहता तो आय हो जाता, और उसके बाद ऊ जुटता तो आयु हो जाता, जो कि आपका सही आंसर सी होता। लेकिन यहाँ पे औ है तो औ तो आओ में बदलता है ना, तो औ आओ में बदलेगा, ऊ का जब मात्रा लगेगा मतलब आयु हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको जो है लोग गलती कर दिए। अब अगला देखते हैं इसी तरह से क्वेश्चन। अगर हम पूछे कि बताओ भाई, अगर आय में अगर दीर्घ ई जोड़ दिया जाए, आय में दीर्घ ई जोड़ दिया जाए तो कौन सा एक नया वर्ण बनेगा? आपका ऑप्शन दे दिए, ए में आवी, आवी, बी में आवी, और सी में आई, और डी में दे दिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए आप लोग को इसमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि ए प्लस दीर्घ ई अगर मिलेगा तो एक कौन सा एक नया वर्ण बनेगा। तो आपके सामने चोरी भी जो है एकदम सामने दिख रहा होगा, तो आप चोरी करके भी बता सकते हैं इसको कि इसका सही आंसर कौन होगा। चलिए सी 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 काफ़ी लोग दे रहे हैं, और चलिए इसको मिलाते हैं यहाँ पे। तो आय के बाद में कोई असमान स्वर आए, तो आय के बाद में असमान स्वर आएगा तो आय का आय होगा। तो देखिए, तो यहाँ जो आय है तो आय का क्या हो जाएगा? आय, आय। लेकिन दीर्घ ई जोड़ना है तो दीर्घ का मात्रा इधर में है, तो आई जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि सही आंसर सी है, और इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण के मिलने से कौन सा एक नया वर्ण बनेगा। तो इसी तरह जो है आप लोगों को बताना होगा, और आपके जो टेस्ट होगा कल, तो उस टेस्ट में भी इस तरह का प्रश्न जो है मिलेंगे, तो आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसके बाद अगर और भी अगर देखना चाहें तो हम आपको से पूछते हैं कि बताओ, अगर ओ में अगर आ जोड़ देते हैं, ओ में आ जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? कौन सा एक नया वर्ण बनेगा? तो देखिए, तो ओ के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आएगा तो ओ किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। तो ओ किस में बदलेगा? यहाँ पे औ, हलंत रहेगा, और आ का जो मात्रा है वह आ का मात्रा इसमें जुट जाएगा। तो आ का मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, तो अवा हो गया। क्या हो गया? अवा। तो यहाँ पे इसका सही बना अवा। उसी तरह से आप मतलब कोई भी असमान स्वर के जगह किसी भी, यानी 10 गो जो स्वर बचा है वो 10 स्वर में से आप कोई भी ले सकते हैं और इस तरह से जोड़कर बना सकते हैं। अब चलिए इसको समझते हैं उदाहरण। जैसे ने जोड़ अन्न, ने जोड़ अन्न, चे जोड़ अन्न, पो जोड़ अन्न, पो जोर अक, गय जोर अक। इतना जो है एग्जाम्पल यहाँ लिखे, इसको समझिए। ने प्लस अन्न, तो ने में क्या है? ए, उसके बाद अ,
तो ए के बाद अ आ गया, तो देखिए ए के बाद असमान स्वर तो अय में बदलेगा, मतलब अय, और ये हलंत रहेगा लेकिन अ का मात्रा जुटेगा तो ये पूरा य हो जाएगा, यानी अय हो गया। तो बताइए ने में से ए निकाल ली है तो आधा न बचा, प्लस में अय को जोड़ना है और प्लस में इधर न बचा, तो न हलंत में अ जुटेगा तो पूरा न, या और फिर न, तो नयन आपका हो गया सही। या इसी तरह से इसको देखें, चे में ए जुटा हुआ है प्लस इधर अ, और ए प्लस अ मिलेगा तो अय बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे बचा च हलंत प्लस अय और प्लस में न, तो च में अ जुटेगा तो आपका पूरा च हो जाएगा, पूरा च, और या है तो या और न है तो न, यानी कि चयन हो गया। उसके बाद ये पो जोर अन, तो पो में ओ है प्लस में अ, तो ओ प्लस अ मिलेगा तो कुछ ही बनेगा अव, 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 लेकिन अ का जो मात्रा होगा ये हलंत होगा और अ का मात्रा जुटेगा तो पूरा अव हो जाएगा। इस प्रकार से यह प हलंत बचा, प्लस में अव को जोड़ना है, प्लस में इधर में न बचा हुआ है, तब प में अ जुटेगा तो पूरा प वह है, उसके बाद न है, यानी कि पवन। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओ प्लस अक, तो अक में अ है, इधर में ओ है, तो ओ प्लस अ मिलेगा तो यहाँ पे बन जाएगा अव, और इस तरह से प हलंत प्लस अव और प्लस में क, तो यहाँ बन गया कुछ ही प, यहाँ पे प होगा, ठीक है। अगर प अगर देंगे तो इसका सही जो है शब्द का निर्माण होगा, यानी कि इसमें अ होगा प्लस अ, तो अ के बाद में अगर असमान स्वर आए तो आय बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे आय नहीं बल्कि आओ, और अ जुटेगा तो आओ हो जाएगा, तो ये बच गया प हलंत प्लस आओ और प्लस में क इधर बच गया, तब प हलंत में आ जुटेगा तब पा व और क, यानी कि आपका सही क्या हो गया पावक। उसी तरह से गय में है क्या अय, ये अय है प्लस अ, तो अय के बाद में अगर कोई भी आए तो वो असमान स्वर तो आय बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा आए और प्लस अ जुटेगा तो पूरा यह हो जाएगा, यानी आय हो गया। तो इसमें ग हलंत प्लस क्या बचा, यहाँ आय जोड़ना है और प्लस में क यहाँ पे बचा हुआ है, तो ग हलंत में आ जोड़ेंगे तो गा हो जाएगा और य, और ये हो गया क, यानी गायक, और गायक जो है इसका सही हो गया, ये पवन हो गया, ये जो है नयन हो गया, चयन हो गया। तो इस तरह के जो होगा कोई भी शब्द आपको मिलेगा तो इसको जो है हम लोग अयादी संधि के मदद से जो है इसको हम बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है पूरा स्वर संधि समाप्त हो गया। तो हम लोग फिर से मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ेंगे, और अभी इतना ही, अब बाकी इतना ही से जो है आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो सभी लोग को जो है समझ में आया होगा। तो अब हम इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।